बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीएससी 101 की फ़ाइनल टर्म प्रिपरेशन का पार्ट 2 देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि पार्ट 1 आपने मेरे चैनल पे देखा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अब ये जो पार्ट 2 है इसके अंदर हम करेंगे जीएससी 101 की फ़ाइनल टर्म प्रिपरेशन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे। पहले फ़र्स्ट 50 एमसीक्यूज़ तो हमने कर लिए हैं, तो आगे से जो 50 से आगे रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हैं वो हम देखते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज़ डैट इंटरब्रीड एंड लिव इन द सेम प्लेस आर स्पीशीज़, पॉपुलेशन, ऑर्गेनिजम्स, कम्युनिटी। तो इसे हम क्या कहते हैं, जब बहुत से ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो होता है वो सेम स्पीशी का, यानी कि अगर वो इंसान है, ह्यूमंस हैं तो वो ह्यूमंस ही हों, अगर वो एनिमल्स हैं एनिमल्स ही हों, वो लिव इन द सेम प्लेस, एक जगह पे रहते हैं और वो एक ही खुराक खाते हैं, एक जगह पे रहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। जहाँ पे अब इंसान की आबादी, हम इंसानों के साथ कुछ तो होते हैं पेट एनिमल्स, उनके अलावा हम किसी और को जानवरों को या किसी और स्पीशी को तो नहीं हम अपने साथ रख सकते। तो ये होती है पॉपुलेशन, जहाँ पे एनिमल्स, जहाँ पे एक जगह पे एक जैसे लोग रहते हैं, एक जैसी स्पीशीज़ रहती हैं, उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द स्टेज ऑफ माइटोसिस वेयर द सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट। कि वो कौन सी माइटोसिस की स्टेज है जहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, वो है एनाफेज। आपने अच्छे से याद करना है एनाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, प्रोफेज में क्या होता है, ताकि इसमें से अगर शॉर्ट आए या कुछ लॉन्ग भी आए तो आप इजीली इसको कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ माइटोसिस इम्पोर्टेंट, वाई माइटोसिस इम्पोर्टेंट। माइटोसिस इम्पोर्टेंट क्यों है? इट हेल्प इन द रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यूज़, इट हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए, तो माइटोसिस जो है वो रिपेयर भी करती है डैमेज टिश्यूज़ को, वो ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होती है, और ये जो गैमेट्स होती हैं उनकी प्रोडक्शन भी करती है, उसमें भी मदद करती है, तो इसीलिए ये ऑल ऑफ अबव होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी अ रिजल्ट ऑफ एन एरर इन माइटोसिस। अगर माइटोसिस के अंदर कोई एरर आ जाए तो क्या होता है? जेनेटिक म्यूटेशन होती है, कैंसर होता है, बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, या ऑल ऑफ अबव। तो ये तीनों होते हैं, ये तीनों ही एरर्स हैं माइटोसिस। अगर माइटोसिस में कोई एरर आ जाए तो ये तीनों ही इसके रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द टर्म for the process by which a cell grows, replicate its DNA and prepare for cell division। इसे कहते हैं सेल साइकिल। कि क्या करता है, सेल ग्रो करता है, फिर रिप्लिकेट करता है अपना DNA, और फिर प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन, फिर आगे डिवाइड हो जाता है। इसे कहते हैं सेल साइकिल, फिर ये चलता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, what is the stage of the cell cycle where the cell grows and prepare for cell division। उसे हम कहते हैं इंटरफेस। इंटरफेस वो फेस होती है जहाँ पे सेल ग्रो करता है और प्रिपेयर करता है खुद को फॉर सेल डिवीजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जब सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे तो वो होता है माइटोसिस। वो क्या होता है? माइटोसिस। और जब what is the thread like structure that carries genetic information in the nucleus of a cell। इसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो होता है क्रोमोसोम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, what is the molecule that combine the genetic instructions for the development and function of organism। वो है DNA। वो क्या है? डेवलपमेंट होती है, फंक्शन होता है ऑर्गेनिज्म का, उसे हम कहते हैं DNA। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये पूछ भी सकते हैं कि डीएनए स्टैंड फॉर व्हाट, तो आपने कहना है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी दैट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। वो है जीन। हेरिडिटी है, विरासत है, तो उसमें जीन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग माइटोसिस व्हाट इज द स्टेज एट विच द क्रोमोसोम्स लाइन अप एट द सेंटर ऑफ द सेल। ये हमने पहले भी किया है, ये होता है मेटाफेज, जहाँ पे क्या होते हैं, क्रोमोसोम वो सेंटर में आ जाते हैं सारे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी इन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ओरल कैविटी का क्या फंक्शन है? टू ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। कि वो क्या करती है, ओरल कैविटी फूड को ब्रेक डाउन कर देती है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन स्टमक। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसका क्या रोल है? वो क्या करता है? टू डाइजेस्ट प्रोटीन एंड फैट्स। कि जो हमारे जिस्म के अंदर, जो हमारे खाने के अंदर प्रोटीन और फैट्स जाते हैं, उनको वो डाइजेस्ट करता है, उनको वो हज़म करने में मदद देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ लिवर इन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में लिवर का क्या फंक्शन है? लिवर क्या करता है? टू फिल्टर टॉक्साइन फ्रॉम द ब्लड। ब्लड के अंदर जो टॉक्साइन मौजूद होते हैं उनको वो फिल्टर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ब्लड का क्या फंक्शन है? टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा कि ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स को, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the term for the liquid protein of blood that carries cell protein and other substance? उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? लिक्विड प्रोटीन होती है ब्लड के अंदर जिसके अंदर सेल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और अदर सब्सटेंस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम का मतलब क्या है? उसका मेन फंक्शन क्या है? टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है? हमारा सांस लेने का मतलब, जिसमें हम सांस लेते हैं कि ऑक्सीजन जो होती है वो हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं। ये हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन होता है। उसके बाद क्या है? व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच सेल जनरेट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। सेल जो है वो ग्लूकोज से एनर्जी जो है वो जनरेट करते हैं, उसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। एंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर इन द लंग्स वेयर गैस एक्सचेंज अकर्स। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर इन लंग्स वेयर गैस एक्सचेंज अकर। वो लंग्स के अंदर वो कौन सा स्ट्रक्चर है, वो कौन सी लोकेशन है जहाँ पे जो गैस एक्सचेंज होती है वो होती है एल्वियोलाई। इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो है करेक्ट। उसके बाद है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है? एक्सक्रीट करना, रिमूव करना, टू रिमूव वेस्ट एंड एक्सेस सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। उसके बाद व्हाट इज़ द इंटरनल सब्सटेंस ऑफ द किडनी डैट फिल्टर वेस्ट एंड एक्सेस सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड। वो है नेफ्रॉन। वो क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर कौन सा है किडनी का जो फिल्टर करता है वेस्ट को? वो है नेफ्रॉन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टर्म फॉर द आउटर लेयर ऑफ किडनी डैट प्रोटेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर। वो है रेनल कैप्सूल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू इटसेल्फ। उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें क्या होता है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर ऑफस्प्रिंग्स जनरेट करता है आइडेंटिकल टू इटसेल्फ, अपने जैसे, ये जेनेटिकली अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। उसे कहते हैं बडिंग। कि जब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें एक जो प्लांट होता है या एक इंडिविजुअल है उसका एक पार्ट हमने लिया और उसको हमने दूसरे के अंदर डाल दिया, दूसरे के अंदर यूज़ कर दिया और वो एक न्यू इंडिविजुअल बन गया, उसे हम कहते हैं बडिंग है। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द नॉन लिविंग फैक्टर्स डेट अफेक्ट एन ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट। वो होते हैं एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स वो होते हैं जो नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट पे, जैसे टेम्परेचर है, लाइट है, वाटर है। और बायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो लिविंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास देयर वुड बी नो लाइफ इन द ओशन विदाउट ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड। वो कौन से ऑर्गेनिज्म है जो अगर ओशन में ना हो तो वहाँ पे कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। वो है फाइटोप्लैंक्टन एंड ज़ूप्लैंक्टन। क्यों? क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशन के अंदर, जो क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और वो एनर्जी जो ज़ूप्लैंक्टन होते हैं वो लेते हैं और वो इसे हायर ट्रॉफिक लेवल्स तक ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फंजाई आर वर्चुअली द ओनली ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन। फंजाई जो है वो वर्चुअली वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, वो तोड़ देते हैं लिग्निन को। लिग्निन जो है एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि प्लांट्स के अंदर और फंजाइज के अंदर मौजूद होता है। इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं और इसे ब्रेक डाउन करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये कौन सा होगा? ऑर्गेनिजम्स लिग्निन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वन मॉडल डेट शो हाउ मच एनर्जी पास फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इज़ फूड चेन। फूड चेन जो होती है वो हमें बताती है कि सीक्वेंस पूरी बताती है कि एनर्जी जो है एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक कितनी जाएगी और कितनी एनर्जी पास हुई है। उसके बाद एनिमल्स डेट फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर। वो कौन से एनिमल्स हैं जो पौधे भी खा सकते हैं और एनिमल्स भी? वो होते हैं ओमनिवोरीज।
उसके बाद नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है। वो ये है कि ऑल चौडेट्स आर वर्टिब्रेट्स, के जितने भी चौडेट्स हैं वो वर्टिब्रेट्स हैं, क्योंकि चौडेट्स आर ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट इंक्लूड वर्टिब्रेट्स बट आल्सो सम इनवर्टिब्रेट्स। अ सिंगल लिविंग थिंग इज़ एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी सिंगल लिविंग थिंग होगी तो वो हमारे पास होगा ऑर्गेनिज्म। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टूल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग का कौन सा ऐसा टूल नहीं है, वो है GMO, जिसे हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग की बदौलत ये आया था, तो ये टूल नहीं है, ये इसके नतीजे में आया था, जेनेटिक इंजीनियरिंग के रिज़ल्ट के तौर पे ये आया था, तो ये एक टूल नहीं है। उसके बाद है द फर्स्ट मैमल टू बी सक्सेसफुली क्लोन्ड वाज, सबसे पहले जो मैमल थी वो कौन सी थी, वो शीप थी। आपको याद होगा 1996 में जो फर्स्ट मैमल थी सक्सेसफुली क्लोन्ड हुई थी उसे डोली शीप कहा था उन्होंने, वो शीप थी, उसका नाम डोली था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज दैट इंटरब्रीड एंड लिव टू द सेम प्लेस, कि वो कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऐसे स्पीशीज़ हैं जो इंटरब्रीड करते हैं और एक जगह मिलजुल के रहते हैं एक ही प्लेस पे, वो होती है पॉपुलेशन। वो क्या होती है? पॉपुलेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द इंटायर प्लैनेट एंड ऑल ऑफ इट्स लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट्स इज कॉल्ड बायोस्फीयर, इसे हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। इसमें इंटायर प्लैनेट आ जाता है, उसमें लिविंग और नॉन लिविंग सारे आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द नोटोकॉर्ड इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्पाइनल कॉर्ड, मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड किससे होती है? स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर हमें पता है लिविंग फैक्टर्स होते हैं। अब सॉइल, वाटर, टेम्परेचर, प्लांट है, तो इसमें से प्लांट ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए प्लांट जो है वो बायोटिक फैक्टर है। बाकी सॉइल, वाटर, टेम्परेचर ये नॉन लिविंग है, इसीलिए ये एबायोटिक फैक्टर है। उसके बाद है वन मॉडल डेट शो हो एनर्जी पासिस फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड चेन, फूड चेन जो है वो बताती है कि कितनी एनर्जी पास हुई है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास interactions between biotic and abiotic factors in community occurs in ecosystem, ecosystem में क्या होता है? इंट्रैक्शन होता है between abiotic and biotic components के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास fungi reproduce actually with non filamentous gametes, जो फंजाई होती हैं वो वैसे स्पोर से प्रोड्यूस होते हैं जो कि किसके अंदर होता है? नॉन फिलामेंटियस गैमेट्स होते हैं। उसके बाद अक्लोन इज़ हमारे पास 4 ऑप्शन है, हम इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी होगा, एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। क्लोन वाला भी इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है और ये भी आया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स, ये हमारे पास क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो होती है वो फॉल्स है? ऑल वर्टिब्रेट्स हैव वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स, इसका क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर ए है वो होगा ऑल वर्टिब्रेट्स हैव वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स, ये फॉल्स है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द फर्स्ट मैमल टू बी सक्सेसफुली क्लोन्ड, ये वही आ गया, क्लोन्ड वाज शीप, इसका नाम भी मैंने आपको बताया था आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर फाउंड एक्सक्लूसिवली अमंग ऑल वर्टिब्रेट्स, वो है 4 लेग्स के, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं ज़रूरी नहीं है कि उनके अंदर 4 लेग्स हों, जैसे कि स्नेक्स हैं, फिश हैं, इनके अंदर 4 लेग्स तो नहीं होती, मगर फिर भी ये क्या है? वर्टिब्रेट्स हैं। उसके बाद है अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज डैट इंटरब्रीड एंड लिव इन द सेम प्लेस, वो हमारे पास क्या है? पॉपुलेशन। ये भी क्वेश्चन पहले हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स कौन कौन से होते हैं? प्लांट्स एंड, ये भी हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? द इंटायर प्लैनेट, ये भी हो चुका है। बायोस्फीयर वाला भी हो चुका है। तो ये थे आपके GSC 101 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटिव MCQs। ये आप फाइनल टर्म जो आपका पेपर होगा उससे घंटा 2 घंटा पहले देखिएगा, ताकि आपका पेपर अच्छा से हो सके, आपके माइंड में फ्रेश ये सारा कुछ हो और आप अच्छे से लिख सकें। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। और यकीन माने बहुत मेहनत होती है वीडियोज़ को रिसर्च करने में, बनाने में। अगर इस वीडियो से आपकी ज़रा भी हेल्प हुई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि मैं इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके पास लाती रहूँ।